दोस्तों, पूरी कहानी सुनिएगा, आपकी रातें हिल जाएंगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। उम्र 22 साल। ये कहानी मेरे ससुर और मेरी बड़ी ननद रेखा की है। हमारा घर दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में है। 4 मंजिला मकान, नीचे दुकान, ऊपर हमारा परिवार। मेरे ससुर का नाम केशव लाल है। उम्र 66 साल। लंबे चौड़े कद के, सफ़ेद मूंछें, मगर आवाज़ में अभी भी वही दहाड़। मोहल्ले में लोग आज भी उनसे डरते हैं। मेरी सास की मौत 7 साल पहले हो गई थी। मेरी शादी को अभी 1.5 साल हुआ है। मेरा पति आर्मी में है, ज़्यादातर बॉर्डर पर रहता है। साल में मुश्किल से 10-15 दिन घर आता है। घर में बस मैं, ससुर जी और मेरी बड़ी ननद रेखा। रेखा की उम्र 36 साल, तलाकशुदा। पति ने छोड़ दिया था। वो अब घर पर ही रहती है, सिलाई का काम करती है। गोरा रंग, भारी भरकम बदन, मगर आंखें ऐसी कि कोई भी डूब जाए। शुरू में मुझे लगा सब नॉर्मल है। ससुर जी दिन भर दुकान पर, रात को खाना खाकर अपने कमरे में। रेखा दीदी घर का सारा काम संभालती। लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। गर्मी का मौसम था, बिजली गुल थी। मैं और रेखा दीदी छत पर सोने चली गईं। ससुर जी नीचे अपने कमरे में थे। आधी रात को मेरी नींद खुली। दीदी बगल में नहीं थी। मैंने चारों तरफ देखा, कहीं नहीं। मैं घबराकर नीचे उतरी। घर में अंधेरा, सिर्फ ससुर जी के कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। मैं चुपके से पास गई। जो मैंने देखा, मेरी सांसें रुक गईं। दीदी ससुर जी के बिस्तर पर थीं। ससुर जी का हाथ दीदी के बालों में था। दीदी की सांसें तेज थीं। ससुर जी धीरे धीरे उनकी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ रहे थे। दीदी की आंखें बंद थीं, जैसे वो उस गर्मी में पूरी तरह डूब चुकी हों। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं हिल नहीं पाई। फिर ससुर जी ने दीदी को अपनी बाहों में खींच लिया। दीदी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि और करीब आ गई। मैं चुपचाप पीछे हटी और छत पर भाग आई। पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन से मैंने नज़र रखनी शुरू कर दी। दिन में सब नॉर्मल, ससुर जी दुकान जाते, दीदी घर का काम। लेकिन रात को, हर तीसरी चौथी रात दीदी नीचे चली जाती। कभी बिजली गुल होने का बहाना, कभी पानी भरने का। मैं सब समझती थी, मगर चुप रही। एक दिन मैंने देखा कि ससुर जी दुकान से जल्दी लौटे। मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। नीचे से दीदी की हंसी आई। मैं झांक कर देखी। ससुर जी दीदी को गोद में उठाए कमरे की तरफ जा रहे थे। दीदी हंस रही थी। उनकी आंखों में वो चमक थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। उस दिन मैंने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहूंगी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। जब भी मैं उन दोनों को करीब देखती, मेरे बदन में भी एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगती। मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे गुस्सा आ रहा है या कुछ और। फिर एक रात मेरा पति घर आया। 15 दिन की छुट्टी थी। मैंने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चौथी रात को फिर बिजली गई। मेरा पति गहरी नींद में था। मैं उठी पानी पीने। नीचे से फिर वही आवाज़ें। मैं चुपके से गई। दरवाज़ा बंद था, लेकिन दीवार पतली थी। अंदर से दीदी की धीमी सांसें और ससुर जी की भारी आवाज़। रेखा, आज तूने मुझे पागल कर दिया। फिर बिस्तर की चरमराहट। मैं वहीं दीवार से सटकर खड़ी हो गई। मेरी सांसें तेज थीं। मेरे बदन में आग सी लग रही थी। मैं समझ गई कि मैं भी अब उसी आग में जल रही हूँ। अगले दिन मैंने दीदी से बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, दीदी, अगर पापा जी को कुछ हो गया तो? दीदी ने मुझे बीच में रोका और मुस्कुराकर बोली, नेहा, अकेलापन सबको खा जाता है। तेरे पति भी तो साल भर नहीं आते। तू भी तो कभी कभी रात को अकेली रोती है ना। मैं चुप हो गई। उस दिन मैंने पहली बार खुद को आईने में देखा। मेरी आंखों में भी वही चमक थी। कई महीने बीत गए। मेरा पति चला गया। फिर वही सन्नाटा। एक रात ससुर जी मेरे कमरे में आए। दरवाज़ा खटखटाया। मैंने खोला। वो बोले, नेहा बेटी, नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर बात कर लें। मैंने हाँ कह दिया। वो अंदर आए, बिस्तर के किनारे बैठ गए। उनकी आंखों में वही भूख थी जो मैं दीदी की आंखों में देखती थी। मैं चुप रही। फिर ससुर जी ने मेरा हाथ थामा। उनकी हथेली गर्म थी। वो बोले, नेहा, इस घर में 3 अकेले दिल हैं। क्या हम एक दूसरे की आग नहीं बुझा सकते? मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं। उस रात के बाद सब बदल गया। अब रातें 3 हिस्सों में बंट गईं। कभी दीदी, कभी मैं, कभी हम दोनों। बाहर दुनिया वही थी। मोहल्ले वाले अभी भी ससुर जी को सम्मान की नज़र से देखते थे। लेकिन हमारे घर की दीवारों के अंदर एक अलग ही आग जल रही थी। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि अकेलापन इंसान को कहाँ ले जाता है। गलत और सही की लक्ष्मण रेखा बहुत पतली होती है, और एक बार पैर फिसला तो वापसी मुश्किल हो जाती है।
आज भी हम तीनों उसी आग में जल रहे हैं। ना कोई शिकायत, ना कोई पछतावा, बस एक अनकही समझ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, कमेंट में बताओ कि आप क्या सोचते हो। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।